हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ऐसी न्यूज मार्केट के अंदर अभी बहुत ज्यादा फैल रही है कि जो पतंजलि ग्रुप के प्रमोटर्स हैं उनके शेयर्स जो हैं फ्रीज कर दिए गए हैं। फ्रीज मतलब अब वो लेन देन बाय और सेल कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अब लोगों के मन में ये डर है कि जो पतंजलि के शेयर्स हैं अब उनका हाल अदानी के जैसा तो नहीं हो जाएगा। मतलब जो लगातार अदानी ग्रुप के अंदर लोअर सर्किट लग रहे हैं, क्या पतंजलि का हाल भी वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो अब इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं हो रही है इन्वेस्टर्स को कि आगे क्या होगा पतंजलि के शेयर के अंदर। तो सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे कि जो अभी ये न्यूज चल रही है पतंजलि के प्रमोटर्स के जो शेयर्स फ्रीज किए गए हैं, तो ये पूरी न्यूज क्या है, पूरा मामला क्या है, वो भी हम देखेंगे। और उसके अलावा ये भी हम देखेंगे कि जो पतंजलि का शेयर है उस पर इस न्यूज का क्या इफेक्ट होने वाला है आने वाले टाइम में, वो सारी चीजें हम क्लियर करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। तो दोस्तों, मामला यह है कि जो पतंजलि ग्रुप के प्रमोटर्स हैं उनके शेयर्स जो हैं फ्रीज कर दिए गए हैं, यानी इनके शेयर के लेन देन पर पाबंदी लगा दी गई है। मतलब बाय और सेल पर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं। तो सेबी ने क्या किया कि जो पतंजलि के प्रमोटर्स हैं, पतंजलि आयुर्वेद, बालकृष्ण, इनके समेत टोटल 21 प्रमोटर्स के जो शेयर्स हैं वो फ्रीज कर दिए गए हैं। मतलब ये लोग बाय और सेल नहीं कर सकते हैं पतंजलि फूड्स के शेयर्स के। टोटल जो शेयर्स फ्रीज किए गए हैं 29.25 करोड़ शेयर्स जो हैं फ्रीज कर दिए गए हैं। तो ये न्यूज जो है 15 मार्च को आई थी और 16 मार्च को कंपनी ने कहा कि जो ये प्रमोटर्स के शेयर्स जो हैं फ्रीज किए हैं इससे कंपनी की ग्रोथ पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, कंपनी वैसे ही चलती रहेगी, शेयर जो है वैसे ही चलता रहेगा। तो अब मेन सवाल ये है कि इसके शेयर्स जो हैं फ्रीज क्यों किए गए हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको याद हो तो पहले इस कंपनी का नाम था रुचि सोया। और रुचि सोया जब कंपनी जो है पूरी डूब गई थी, दिवालिया हो गई थी, उसके बाद क्या है कि पतंजलि ने इसको टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर करने के बाद क्या है कि जो पब्लिक की होल्डिंग थी, रुचि सोया के शेयर भी मार्केट के अंदर अवेलेबल थे, तो जो उस टाइम पब्लिक की होल्डिंग थी 1.10% की। और पतंजलि ने जब टेक ओवर किया उनके पास 98.90% की हिस्सेदारी थी। मतलब पूरी उनके मालिकाना हक था 98.90% का। तब ये 1.10% की पब्लिक होल्डिंग थी, तो उसको क्या है कि 25% तक लाना होता है। अगर कोई भी कंपनी लिस्टेड होती है तो मिनिमम से मिनिमम पब्लिक की होल्डिंग 25% तो होनी ही चाहिए। और प्रमोटर्स जो है मैक्सिमम 75 मतलब 75% ही अपनी होल्डिंग रख सकते हैं। उससे ज्यादा होती है तो उसको सेल करना पड़ता है। तो जब उनकी होल्डिंग 98.90% थी तब क्या है कि 2022 के अंदर वो क्या है कि अपना एफपीओ लेके आए, रुचि सोया एफपीओ। आपको नाम याद होगा, एफपीओ मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर लेके आए। तब ये शेयर जो है लगभग 650 रुपए के अंदर हमें ऑफर किया गया था और 8 अप्रैल 2022 को इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो उस टाइम क्या है कि टोटल 18% से ऊपर की जो शेयर्स हैं वो सेल कर दिए गए थे पब्लिक को। और उस टाइम पब्लिक की जो टोटल होल्डिंग हो गई थी 19.18%। मतलब 25% होनी चाहिए, तो ये एफपीओ लेके आए तो उस टाइम होल्डिंग हो गई 19.18%। अब पब्लिक को टोटल कितनी सेल करनी थी, तो 5.82% और सेल करनी थी ताकि टोटल 25% हो जाए। पर इनका प्लान था आगे और एफपीओ लेके आएंगे दिसंबर 2022 के अंदर। 8 अप्रैल 2022 को पतंजलि के एफपीओ की लिस्टिंग हो गई और 8 अप्रैल 2023 तक जो भी प्रमोटर्स है उनकी लॉक इन है, जो शेयर्स उनके पास है वो लॉक इन है। मतलब उसके बाद से वो कोई भी शेयर को बाय और सेल कर सकते हैं। पर अभी सेबी ने क्या किया कि उनके शेयर्स जो हैं फ्रीज कर दिए गए। तो क्यों किए? क्योंकि अभी ये दिसंबर 2022 तक उनको दूसरा एफपीओ लेके आना था ताकि क्या है कि जो पब्लिक की होल्डिंग है वो 25% के आसपास हो जाए। पर वो दिसंबर 2022 तक जो पतंजलि कंपनी है वो अपना दूसरा एफपीओ नहीं लेके आ पाई। क्यों नहीं लेके आ पाई? क्योंकि कंडीशंस ऐसी थी। अभी आपने देखा कि अदानी इंटरप्राइजेस का भी एफपीओ आया था, उसको भी कैंसिल करना पड़ा। तो कंडीशंस ऐसी थी कि उस डर के मारे वो एफपीओ लेके नहीं आए दोबारा। तो जो ये 5.82% की हिस्सेदारी थी वापस पब्लिक को सेल करनी थी, तो वो एफपीओ के जरिए हो पाती। तो ये कंडीशन थी दिसंबर 2022 तक जो है पूरी करनी थी। तो ये कंडीशन पूरी नहीं कर पाए, इस कारण क्या किया सेबी ने क्या किया कि जो प्रमोटर्स हैं उनके शेयर्स को फ्रीज कर दिया गया है। मतलब वो बाय और सेल नहीं कर सकते हैं। पब्लिक तो वैसे ही बाय और सेल कर सकती है पर प्रमोटर्स इसके ऊपर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इनको एफपीओ लेके आना है। तो ऐसी कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है। पतंजलि का जो बिजनेस है वो वैसे ही चल रहा है, उसके फाइनेंशियल्स वैसे ही हैं, उसके फंडामेंटल्स ऐसे ही हैं। बस सेबी ने क्या है कि रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है प्रमोटर्स पर कि जब तक आप दूसरा एफपीओ नहीं लेके आते, मतलब जो अपनी प्रमोटर होल्डिंग है वो उसको 75% नहीं करते, 75% तक नहीं करते हो, तब तक क्या है कि ये रेस्ट्रिक्शन आप पर रहेगा। तो ये रेस्ट्रिक्शन रहेगा तो इससे ज्यादा चिंताजनक वाली बात नहीं है। पतंजलि का शेयर फंडामेंटली फाइनेंशियली काफी मजबूत है, जैसा था वैसा ही चल रहा है, सारी चीजें पहले जैसी ही है।
तो ऐसी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और बाकी बाय और सेल का कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको मामला समझा रहा हूं कि अभी पतंजलि के शेयर के अंदर हुआ क्या है। समझ में आ गई बात? समझ में आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो अब जो ये FPO दिसंबर 2022 तक नहीं लेके आए हैं, तो अब हो सकता है हमें जल्दी ही पतंजलि का FPO देखने को मिल जाए। मतलब इसकी डेट तो मुझे नहीं पता है कि कब इसका FPO आएगा, पर अभी सेबी ने थोड़ा एक्शन लिया है कि 75% तक अपनी प्रमोटर की होल्डिंग को कर दो। अभी 80% के आसपास प्रमोटर की होल्डिंग है, तो 5.82% के आसपास और सेल करनी है। तो मुझे लगता है अभी ये जल्दी ही सेल कर देंगे, लगभग 6% तक सेल करनी है, तो ये जल्दी ही सेल कर सकते हैं। ये FPO इसका हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है पतंजलि का। और पिछला जो पतंजलि का FPO आया था, काफी धमाकेदार लिस्टिंग हुई थी। मतलब सब्सक्राइब तो कम हुआ था, अंडर सब्सक्राइब हुआ था, लोग डरे हुए थे, पर इसकी लिस्टिंग बहुत अच्छी देखने को मिली, क्योंकि प्रमोटर ग्रुप काफी अच्छा है, विश्वास लायक प्रमोटर ग्रुप है। और उसके अलावा जो पतंजलि का काम चल रहा है, पतंजलि फूड्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर इनकी सेलिंग वगैरह काफी अच्छी है, पकड़ काफी अच्छी है। और आने वाले टाइम में ये पाम ऑयल प्लांटेशन, मतलब इंडिया के अंदर जो भी पाम ऑयल की जरूरतें हैं वो अब पतंजलि पूरा करने का टारगेट लगाया है। अभी जो पाम ऑयल बाहर से आता है, सिंगापुर मलेशिया से आता है, तब बाबा रामदेव जी ने कहा है कि जो भी पाम ऑयल की इंडिया की जरूरत है वो पतंजलि फूड्स पूरा करेगी। तो ये आने वाले टाइम में पतंजलि फूड्स के लिए काफी अच्छी बात है। प्रमोटर ग्रुप काफी अच्छा है, टारगेट काफी अच्छे हैं, पर बाय और सेल का कोई भी रेकमेंडेशन नहीं है। बाय और सेल करना है तो अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के कीजिएगा। और ये बात तो अब पक्की है कि इसका FPO हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है, मतलब फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर हमें जल्दी ही देखने को मिल सकता है पतंजलि फूड्स का। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है, बाकी ऐसी विशेष कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी ये न्यूज आई उसके बाद थोड़ा बहुत शेयर जो है डाउन हुआ है, क्योंकि काफी लोगों को ये न्यूज के बारे में क्लियरली नहीं पता है। अब सारी चीज क्लियर हो गई है तो काफी लोगों का क्या है कि थोड़ी शांति हो जाएगी, और हो सकता है थोड़े दिन, 1-2 दिन और इफेक्ट रहे इसके गिरने का। और शेयर की बात करें तो शेयर ने 1400 रुपए के आसपास हाई बनाया था, 800 रुपए के आसपास इसकी प्राइस चल रही है, 800-900 रुपए के बीच में अभी इसकी प्राइस चल रही है। और आज भी थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिली है। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो, हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर दबा के रख लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे, ऐसे अपडेटेड न्यूज आपको मिलती रहे, ताकि क्या है कि आप भी अपडेटेड रहें, अवेयर रहें। और फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवाना है आपके फैमिली मेंबर का, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।